दोस्तों पेश है सींगों वाली देवी का भाग दो। ये एक और चित्र है दोस्तों। निर्मल दत्त बोर होने की परीक्षा किए बिना ही उस समय हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। जब तक रूपाली नहीं को नहीं ढूंढ लूंगा घर नहीं लौटूंगा। और दूसरे दिन जंगल में गुजरते हुए तीन वैसे पुरुष सह यात्री के रूप में मिले। तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? मैं वैसे पुत्र निर्मल दत्त हूँ और विद्यांसर पर्वत विद्यांसर पर्वत पर जा रहा हूँ। हम भी वैश्य पुरुष हैं और रामानंद, कृष्णानंद और परमानंद हम लोग भी व्यापार के लिए उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, काफी दूर तक हमारा साथ रहेगा, रास्ते में आराम से कट जाएगा। आराम भूल जाओ मित्र, आगे कठिन रास्ता है, मार्ग जंगली जानवर और लुटेरे दिन दाड़े हमला कर बैठते हैं। और फिर कुछ दूर चले तो सचमुच लुटेरों का गिरोह ने घेर लिया। खबरदार, जो भी पास है निकाल कर रख दो। देखा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। बको मत, अपना सारा माल निकाल कर नीचे रख दो। चारों वेशपुत्रों ने अपना अपना माल निकाल कर एक जगह पर रख दिया। जब चलो अब यहाँ से भाग जाओ, अगर किसी ने पलट कर देखा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। चारों सिर पर पांव रख के भागे। साले, इन कायरों के साथ रहकर मैं भी कायर बन गया। और जंगलों, नगरों, ग्रामों, नदी नालों को पार करते हुए चारों फटेहाल यवनों की नगरी में पहुंचे। वे सामने यवनों की बस्ती, वहां की पहाड़ी इलाका शुरू होता है। बच इनसे बच गए तो हिमालय की ओर जाने का मार्ग खुल जाएगा। ये लुटेरे के साथी हैं, आदमियों को पकड़कर गुलाम बना लेते हैं। लगता है तुम पहली बार यहाँ आ रही हो परमानंद। कई बार ये यवन अगर यहाँ न होते तो हिमालय पर रहने वाली पहाड़ियों पर हमारा अच्छा खासा व्यापार हो जाता। फिर क्यों न हम इसी बस्ती से बचकर निकल चलें। बचकर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। न केवल एक रास्ता है यहाँ हम निकल सकते हैं, वह बड़ा विकट है। चलो दिखा दूं। चारों बस्ती से बचकर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे, लेकिन तभी पकड़ लो इन्हें, एक भी बचकर न जाने पाए। क्यों पकड़ा है तुमने हमें? चुपचाप चलो, पता चल जाएगा। उन्हें उन्हें वे उन्हें भीड़ के बाजार में लेकर ऊंचे चबूतरे पर पहुंचे। लो भाइयों, कदरदानों, वो ताजा माल लाया हूँ। इनकी पहली बोली 100 रुपये से शुरू होगी। चारों के 400 रुपये। वाह शाबाश। 200, 202, 202, 250। 250 से ऊपर बोली नहीं गई। अतः वह आदमी चारों को अपने साथ ले गया। अब हमें कहाँ ले जा रहा है? अपने मालिक के पास। मैंने तुम्हें हाट में खरीदा है। चुपचाप चलो, ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तो गर्दन मरोड़ के अलग होने की देर नहीं लगेगी। नहीं, हम मत मानना। हम उस आदमी ने चारों को एक अमीर यवन के सामने पेश किया। लीजिए मालिक, पूरे 1,000 रुपये में खरीद कर लाया हूँ इन गुलामों को। एकदम ताजा माल है। यह झूठ बोलता है? हाँ हाँ, वाकई ताजा माल है। हम खुश हुए कमरू। और अमीर ने 1,000 रुपये की थैली कमरू के नाम उस आदमी को दे दी। लो पूरे गिन लो, ये 1,000 गिन लिए। क्यों शर्मिंदा करते हो हजूर? अमीर अपने गुलाम के साथ उन चारों को लेकर एक बड़े तहखाने में पहुंचा। चलो यहाँ पर खड़े हो जाओ, या माशाल्लाह, आज बेगम मुराद पूरी हो जाएगी। और बेगम को गुलामों से बेहद प्यार था। इन चारों को आज रात यहाँ बंद रहने दो, कल सवेरे उन्हें बेगम की कब्र के पास ले जाकर दफन कर देना। जो कमरिया का। हम एक हिंदू व्यापारी हैं हजूर,
हमें अपना दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है। नहीं, नहीं, हम तुम्हें जीवित अपनी बेगम के पास भेजेंगे। मैं जानता हूँ कि गुलामों की कोई जाति नहीं होती। अमीर चारों को तहखाने में बंद कर चला गया और तभी वे सोच में डूब गए। मुझे तो अमीर पागल मालूम होता है। पागल ही तो है, ठीक है, पर हमारी मौत कल निश्चित है। हमें ये जिंदा कब्र में दफना देगा। देखो, देख देखो, शोक और दुख मनाने का समय जीवन की रक्षा करने नहीं। हम देखो, शोक और दुख मनाने से हम अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकेंगे। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अब जैसा कहूँ वैसा करो। कुछ भी कहो, पर हम बचेंगे नहीं। सब समझ गए। ठीक है। और चारा कोई नहीं है। फिर योजनावश एक दूसरे रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगे। जल्दी उन्हें इस कार्य में सफलता पा ली। और दूसरे दिन गुलाम सुलेमान नंगी तलवार लिए वहां आए तो दरवाजे के पास चिपका चारों उस पर टूट पड़े। गू गू गू, जल्दी बांध दो इसे। अब निकलो, अब निकल चलो सावधानी से। यहाँ तो को, कोई नहीं है, लगता है लोग नहीं सोए हुए हैं, अतः हम इसके जागने से पहले ही हमें दूर निकल जाना चाहिए। वो चारों सुकुशल बस्ती से बाहर निकल आए। जाग पड़ गई तो अब जल्दी ही उस रास्ते को बताओ जहां से आगे निकल जा सकता है। नहीं भाई, अब हम लोग उत्तर दिशा की ओर नहीं जाकर दक्षिण दिशा में जाएंगे। तुम उत्तर की ओर जाना है तुम्हें उत्तर की ओर जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम मुझे जाने का रास्ता बता दो। उस पहाड़ी के पीछे से रास्ता है। अच्छी बात है, तो इस पर तुम्हारी यात्रा सफल करे। और निर्मल चिपता चपाता पहाड़ी की चोटी पहुंचा। हे भगवान, यह तो एक रास्ता है, पर यह लोग किस न किसी तरह पार करते ही होंगे। पास जाकर देखना चाहिए। निर्मल रस्से के पास पहुंचा। एक अकेला रास्ता, लोग इसके सारे कैसे पार करते होंगे। कोई आ रहा है, मुझे छिप जाना चाहिए। वह आदमी इतनी तेजी से कैसे आ रहा है। उस पहाड़ी की ओर कोई चीज पत्थर के नीचे छिपाई और अपने रास्ते चला गया। निर्मल ने पत्थर हटाकर देखा। अच्छा, तो इस चक्री द्वारा ये लोग आते जाते हैं। ये तो जोकिंग का काम है। देखते हैं कोई दूसरा रास्ता भी है या नहीं। रास्ते पर चक्की की नाल फंसाकर निर्मल झूल गया। वाह, मजेदार झूला है, लेकिन अगर जरा सा संतुलन बिगड़ा तो हड्डी ढूंढे से नहीं मिलेगी। और निर्मल दूसरे किनारे पहुंचकर चक्की को पेड़ में लटका कर आगे बढ़ चला। हे भगवान, बड़ी खतरनाक रास्ता रास्ता था। अब मुझे यहाँ इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, मुझे जल्दी से दूर हो जाना चाहिए। चलते चलते मार्ग में एक तांत्रिक मिला। ये लड़के कहाँ जा रहा है? हम महाव महावती तांत्रिक हैं। ठहर, हम तेरी बलि चढ़ाएंगे। मेरी बलि चढ़ाकर आपको क्या मिलेगा महाराज? हाँ हाँ, वशीकरण सिद्ध मिल जाएगी, फिर लोपा हमारी हो जाएगी। लोपा का जिक्र सुनकर निर्मल चौंका। देख लड़के, देख लड़के, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक शिवालय है। वहां रोज आधी रात को सिंह वाले देवी आती है। वह आदमी वह आदमी के सिर पर सिंह उगाकर उसे खा जाती है। और तब 100 आदमी को भेंट कर चुका हूँ, आज 101वीं भेंट दूंगा। और वह मुझे वशीकरण मंत्र प्रदान कर देगी और मैं लोपा को प्राप्त कर लूंगा। लोपा? यह कौन है? निर्मल दत्त अजन ने भी अनजान बनता हुआ पूछा। मूर्ख, तू लोपा को नहीं जानता? लोपा विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। महान जादूगर काल भैरव की बेटी है। उसे पाकर मैं अत्यंत शक्तिशाली स्वामी हो जाऊंगा। और कुछ सोचकर निर्मल दत्त ने कहा, ठीक है, तो चलो, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। शाबाश, बलि बलि होकर तुझे सीधा स्वर्ग मिलेगा बेटा। आ मेरे साथ। और
तांत्रिक निर्मल दत्त को लेकर शिवालय पहुंचा। लड़का घबराना नहीं, ठीक आधी रात को जैसे ही देवी प्रकट होगी तुम लगातार उसकी आंखों में झांकते रहना और पलक झपकने के लिए भी दृष्टि मत हटाना। उससे क्या होगा? वह तेरी आंखों में देख कर नाचेगी, थोड़ी देर बाद तेरे सिर पर सींग निकल आएंगे और उसी वक्त तेरा सिर काट कर आग में फेंक दूंगा, उससे तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। वाह, स्वर्ग पाने के लिए आदमी कितने जतन करता है, मुझे बस बड़ी आसानी से स्वर्ग मिल जाएगा। और आधी रात को तांत्रिक ने एक मंत्र फूंक कर अग्नि पर बैठ गया और भयानक सींगों वाली राक्षसी प्रकट हुई। हा हा हा, अरे यह चुड़ैल देवी कहाँ से है? खामोश, यह सींगों वाली देवी को प्रणाम कर इसे और सीधी तरह आंखें में देखता रहे। नहीं नहीं, मुझे इसकी सूरत से डर लग रहा है, पहले तुम ही मुझे इसकी आंखों में देख कर दिखाओ, वैसा ही कर पाऊंगा। और तांत्रिक चुड़ैल की आंखों में देख कर नाचने लगा। मेरी ओर देख, ठीक इसी तरह करना। मैं तांत्रिक हूँ, इसका मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता, लेकिन तुम इसकी ओर देख नहीं रही। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हा हा हा। और नाते नाते तांत्रिक सुध बुध को बैठा और जोर जोर से नाचने लगा। हा हा हू हा। बाप रे, तांत्रिक के सिर पर तो सींग, तो वाकई सींग उग गई, यही मौका है। और बेटा तांत्रिक, अब तू खुद स्वर्ग जा। आ। और तांत्रिक आग में गिरते ही चुड़ैल आग में कूद गई। आहा हा हा। और कुछ क्षणों बाद आग बुझ गई। लड़के, आज मेरी आत्मा बहुत तृप्त है, मैं बहुत खुश हूँ। मांग, क्या मांगता है? तू मुझसे विध्वंस पर्वत पर काल भैरव की बेटी लोपा के पास पहुंचा सकती हो? क्यों नहीं पहुंचा सकती मेरे मालिक? जाओ, मेरे केस शक्ति आओ, मेरे केस पकड़कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और निर्मल जैसे ही चुड़ैल की पीठ पर सवार हुआ, चुड़ैल उसे लेकर आकाश में उड़ी। सुनो, एक मायावी मेरी बहन रूपाली को अपहरण करके ले गया है। क्या काल भैरव उसका पिता मुझे बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता? वह उसी का तो बेटा है, कालदत्त। क्या उसी का बेटा? लेकिन लोपा भी तो उसकी बेटी है। हाँ, लोपा भी उसी की बेटी है। कालदत्त लोपा का भाई है, बड़ा दुष्ट है वह। चुड़ैल ने सवेरा होने से पहले निर्मल दत्त को विद्वेश्वर पर्वत से उतार दिया। बस मैं इससे आगे नहीं जा सकती, वह रहा सामने तुम्हारी मंजिल। अ, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ लोपा ने मुझसे झूठ क्यों बोला, वह उसका भाई है। वह भला मेरी मदद क्यों नहीं करेगी? लो, यह तलवार तुम्हारी मदद करेगी, क्योंकि लोपा पर अविश्वास मत करो। वह एक अच्छी लड़की है। मत करो, वह एक अच्छी लड़की है। अब मैं जाती हूँ आगे, अपनी मंजिल तुम्हें स्वयं तलाश करनी होगी। धन्यवाद। उधर चुड़ैल अदृश्य हो गई और निर्मल दत्त नगरी की ओर चल दिया। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करे। और दूसरी ओर शीशे के बड़े गोले में मायावी कालदत्त निर्मल को आता हुआ देख रहा था। पिताजी, वह रहा है। तुम्हारी करतूत ने ही उसे यहाँ आने पर मजबूर किया। चुप रहो। अब कायरों की तरह घर में छिपकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। कालदत्त, जाओ, नगर से बाहर जाकर बहादुरों की तरह उसका मुकाबला करो और उसे खत्म करो, तभी रूपाली तुम्हें मिलेगी। जी, मैं जाता हूँ पिताजी। और वह नगर के बाहर पहुंचा। कालदत्त और निर्मल दत्त को ललकारा, खबरदार आगे कदम बढ़ाया तो कच्चा चबा जाऊंगा, वापस चला जा। मुझे रोकने वाला तू कौन होता है? काल भैरव का नौकर है? गुस्ताख लड़के, काल भैरव के बेटे कालदत्त को नौकर बताता है? अच्छा, तू ही है वह नीच चोर जिसने मेरी बहन का अपहरण किया? और दूसरे से निर्मल ने तलवार से एक भयानक प्रहार कालदत्त पर किया। कालदत्त का शरीर तो लोहे का बना है लगता है। ठन। और फिर कालदत्त ने तलवार के कितने ही प्रहार कालदत्त पर किए, वे सब बेकार। हा हा ठन ठन। और अचानक कालदत्त ने निर्मल दत्त को उठाकर एक चट्टान की ओर फेंका। चूहे, अब तेरी मौत ही तुझे यहाँ खींच कर लाई है। लेकिन चट्टान पर टकराने से पहले ही लोपा वहां प्रकट हुई और निर्मल दत्त को बाहों में लपक लिया। तुम? हाँ, मैं लोपा। तुम, जब तुम उसकी नाभि पर प्रहार नहीं करोगे यानी मरेगा। लोपा, तुम मेरी रास्ते में मत आओ, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और कालदत्त अपने हाथों को फैलाया, वो आगे बढ़ा, मगर अभी
तभी तू जिंदा रहेगा। धोखा। और कालदत्त के गिरते ही उसके दोनों साथी निर्मल पर टूट पड़े। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालो इसे। उसी क्षण जादूगर काल भैरव वहां प्रकट हुआ। ठहरो, इसे, मेरे पुत्र की हत्या कर दी, इसे मैं खत्म कर दूंगा। काल भैरव जादू के जोर पर एक पिद्दी आदमी और पहलवान बन जाता है। हिम्मत है तो तलवार लेकर मेरे सामने आ। ऐसा? लोपा बीच में आती हुई बोली, पिताजी इसका कोई दोष नहीं। मान लो अगर कोई मुझे जबरदस्ती उठा ले जाए तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ता। तो फिर यही इसने भी किया। रूपाली इसकी बहन है, बहन की रक्षा करना हर भाई का फर्ज है। काल भैरव का गुस्सा शांत हुआ। तुम ठीक कहती हो बेटी। कालदत्त जैसा किया उसे किए की सजा मिल गई। जाओ, हम इसकी बहन को लौटा दो। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी। माँ महाकालेश्वर के मंदिर पर अगर ये चाहे तो मुझे बुरी तरह व्यवहार कर सकता थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। काल भैरव ने निर्मल दत्त को अपने महल में ले आया। यह रही तुम्हारी बहन रूपा। भैया, भैया मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी, सोचा था अब मैं कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। पगली, तेरा भाई निकम्मा जरूर है, लेकिन अपनी बहन को जी जान से जान भी दे सकता है। भैया, यदि ये लोपा मेरी रक्षा ना करती तो यह दुष्ट कभी न बच पाती। उस दुष्ट को उसके किए की सजा मिल चुकी है बेटी। उसके कृतज्ञ पर उसकी बहन शर्मिंदा हूँ। मेरी शक्तियों का उसने नाजायज फायदा उठाया, वह इसी लायक था। फिर काल भैरव ने दोनों भाई बहनों को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखा और खूब खातिर की। एक दिन, बेटा निर्मल, मैं दुष्टता का अपने पुत्र की दुष्टता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यह लो मोती, जिससे पास रहेगा वह कभी निर्धन नहीं होगा। हे मेरे पिता तुल्य पिताश्री, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो लोपा का हाथ सौंप दीजिए। काल भैरव खुशी से निर्मल दत्त की बात मानी। तुमने मेरे मन की बात कही बेटा, लोपा तुम्हें सौंपता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। और फिर काल दत्त ने एक दिन निर्मल दत्त और लोपा का विवाह कर खुशी मन से उसे विदा किया। बेटी, कभी कभी अपने बूढ़े बाप को देखने जरूर आना। हाँ, हम जरूर आएंगे पिताश्री, पर आप महाकालेश्वर शिव के दर्शन करने जरूर आइएगा। और निर्मल दत्त लोपा और रूपाली को लेकर घर पहुंचा तो उसके पिताजी देखकर खुशी से हो उठे। बेटा, मैंने तो आशीष छोड़ दी थी। पिताजी, मेरे मित्र चंद्र स्वामी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। निर्मल दत्त का पिता उसे द्वार के सामने ले गया। जाओ बेटा, अपनी आंखों से देख लो, वह दीवाना हर वक्त रूपाली की मूर्ति बनाता रहता है। फिर तो हमारी रूपाली भाग्यशाली है। और अगले ही पल, अब मूर्ति बनाने की कोई जरूरत नहीं मित्र। मैं साक्षात रूपाली को ले आया हूँ, यह आज से तुम्हारी है। मित्र, तुम लौट आए। रूपाली के लिए मुझे स्वीकार करने करने तुमने मुझे बड़ा उपकार किया है। समाप्त दोस्तों। बड़ा बड़ा उपकार किया है। उपकार।